जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ्स। मतलब ये सिलेबस का वैसे हिस्सा नहीं है, बट दिस इज बेसिक मैथ्स। जो अभी हम जैसे वर्कआउट करने से पहले क्या किया जाता है, स्ट्रेचिंग किया जाता है। तो अभी हम स्ट्रेचिंग वाले फेज में हैं। फिर एक आधा आसान चैप्टर से हम वर्कआउट वार्म अप वाले फेज में आएंगे। फिर उसके बाद हम वर्कआउट वाले फेज में आएंगे। और लास्ट में जब सिलेबस खत्म हो रहा होगा तो वर्कआउट के बाद फिर से स्ट्रेचिंग की जाती है बॉडी कूल डाउन करने के लिए। तो लास्ट में फिर आसान आसान चीजें फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर जर्नी। होपफुली यू ऑल आर रेडी, ऑल पॉजिटिव। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, एक नंबर। अभी तो बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं। जैसे आज हम एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड चीजें देखेंगे। उसके अलावा कल की जो क्लास होगी उसमें हम इनइक्वालिटीज और वेवी कर्व मेथड के बारे में सीख लेंगे। और उसके बाद तीन बेसिक मैथ्स की क्लासेस के बाद हमारा पहला सिलेबस से रिलेटेड चीज आएगा, दैट विल बी लॉगरिदम। लॉगरिदम हमारा होगा वार्म अप सेशन, है ना। लॉगरिदम हमारा वार्म अप सेशन होगा, उसके बाद फिर चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे क्लास का। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और फिर उसके बाद वी विल प्रोसीड विद द क्लास। कुछ नए चपंडुक भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे। कोई दिक्कत की बात, आपका नया चपंडुक हाजिर है। अरे शाबाश। कल डीपीपी नहीं मिली। हाँ, कल नो डीपीपी गई थी, आज से डीपीपी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। नो डीपीपी इसलिए कराई गई थी क्योंकि कल का सेशन वाज मोस्ट टुवर्ड्स कि हम अगले 6 महीने में क्या कुछ करने वाले हैं। तो इसलिए उसमें डीपीपी दे के क्या करते हैं, आज से डीपीपी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे ना आपको। चलो भाई, शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। देखते हैं आज क्या कुछ करेंगे। ये तो रिकैप हो गया, ये हमने लास्ट क्लास में किया था एक्सपोनेंट्स वगैरह से रिलेटेड। आज क्या करेंगे, गलती से दूसरी स्लाइड डिलीट करनी थी, दूसरी डिलीट हो गई। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक ऑफ एचसीएफ से। देखो ध्यान रखना इस बात पे, क्लास में मस्ती मजाक फुल चलेगा। तुम्हें वो फील नहीं होने दूंगा कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो। एकदम चिल रह के पढ़ाई करेंगे, प्रेशर में नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रेशर में नहीं करेंगे, चिल रह के पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जरा कि बेसिक ऑफ एचसीएफ को। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ निकालते कैसे, कौन कौन से मेथड है हमारे पास निकालने के। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। डीपीपी आ गई, वेरी गुड। डीपीपी के साथ तुम्हें सॉल्यूशन में मिलेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर है तो दो चीज जरा समझते हैं। एक टर्म होता है फैक्टर, पता सबको होगा, ये काइंड ऑफ एज आई टोल्ड यू कि दिस इज स्ट्रेचिंग पार्ट, फैक्टर। और एक टर्म होता है मेरे भाई मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल दो चीजें होती हैं। क्या होते हैं, फैक्टर और मल्टीपल दो टर्म्स होते हैं। फैक्टर क्या होता है मेरे भाई, कि जैसे 4 है, 4 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो 4 के फैक्टर हो सकते हैं 1, 2 एंड 4। बेसिकली 1, 2 एंड 4 इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब कोई गिवन नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। क्या समझे, कोई गिवन नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फैक्टर बोलते हैं, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। ये कौन है बे, रुको रुको रुको, किसी का यूनिक सा नाम मेरे को दिखा, जरा इसको पकड़े हम। सर पहचाना, राज सर का चपंडुक। भाई चपंडुक तो तुम सारे ही हो। सर मंदिर से आए? नहीं भाई, मंदिर से नहीं आए हैं। पूजा हम डेली करते हैं, तो तिलक कभी शाम तक रह जाता है, कभी मिट जाता है, ऐसा है। मल्टीपल की जब हम बात करें तो जैसे हमने बोला कि 4 का मल्टीपल क्या कुछ हो सकता है, तो 4 का मल्टीपल एक 4 होगा, 4 का मल्टीपल एक 8 होगा, 4 का मल्टीपल एक 12 होगा, 4 का मल्टीपल एक 16 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल होंगे। मतलब ऐसे सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं, ऐसे सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं
उन सबको अपन क्या बोलते हैं, उन सबको हम मल्टीपल बोलते हैं। और जस्ट उसका अपोजिट जो हो जाता है मेरे भाई, क्या हो जाता है, वो फैक्टर हो जाता है। कि वो सारे नंबर जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं, दे आर फैक्टर्स, दे आर फैक्टर्स। ठीक है, मेरा मैसेज पढ़ रहे हैं क्या? हाँ बाबू पढ़ रहे हैं। ठीक है अभी सैलरी नहीं आई है, हाँ, सैलरी मंगा ले क्या? गला ठीक लग रहा है, सैलरी कोई जरूरत है नहीं, सैलरी कोई जरूरत है नहीं। जिनको नहीं पता है, हमारी क्लास में सैलरी का मतलब होता है चाय, काहे कि हमको वही मिलता है बस। ठीक है, ठीक है, फैक्टर मल्टीपल। अब जैसा कि हमारे टर्म का नाम था HCF, नाम क्या था? HCF, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब दो नंबर के हमने बहुत सारे फैक्टर्स निकाले। सर अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद मेरे भाई। हमने क्या बोला कि अपने दो नंबर के बहुत सारे फैक्टर निकाले, उन सब में जो कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, जो कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मेरा भाई, अगर हमने बोला 6, 6 के पॉसिबल फैक्टर्स आपको कौन कौन से पता है? एक इसका फैक्टर हो सकता है, 2 इसका फैक्टर हो सकता है, 3 इसका फैक्टर हो सकता है, साथ में 6 भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, फिर हमने बोला क्या? 9। अब 9 के जब हम सारे फैक्टर निकालेंगे तो 1 इसका फैक्टर, दूसरे कलर से, कलर की कमी नहीं है जिंदगी में, रंगीनियत रहे ना रहे, बोर्ड पे रंगीनियत रहनी चाहिए। 9 के फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये सारे हो गए आपके 6 के फैक्टर, ये सारे हो गए आपके 9 के फैक्टर। अब जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करी जा रही है, जब हाईएस्ट, आप आरा जिला में कहां रहते हो भाई? आरा जिला में हम नहीं रहते दिल्ली में, आरा जिला घर है हमारा। बात समझो। अब इनमें कॉमन क्या क्या है, पहले तो वो पकड़ते हैं। कॉमन क्या क्या है? तो सर कॉमन ही एक है, ये 3 और ये 3, दोनों में एक ही कॉमन है और यही सबसे बड़ी वैल्यू। सर 1 1 भी तो कॉमन है, बिल्कुल है, बट 1 और 3 में बड़ा कौन सा है? सर 3 है। इसलिए मेरे भाई 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सर होटल में जाकर बर्तन धोता हूं, साथ में पढ़ाई करते हैं, मैनेजमेंट कैसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं? मेरा भाई पहले तो बहुत बड़ी बात है कि तुम ऐसा कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है कि तुम ऐसा कर रहे हो। अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर वो हौसला है। ठीक है, टाइम मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। थोड़ी सी नींद कम लेनी पड़ेगी और अपने लक्ष्य को लेकर के थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि लक्ष्य है तो है। किसी चपंडुक ने पूछा, देखो अब देखो हमारी क्लास में 2 लेवल होते हैं। एक लेवल होता है कि चपंडुक, चपंडुक सब है, और कुछ लोग होते चपंडुक से एक ऊपर वाले लेवल के। कोई पुराना है तो जरा बताओ, चपंडुक से ऊपर वाले लेवल का कौन है? सर इतना बेसिक क्यों, पता चलेगा। चपंडुक से ऊपर का लेवल क्या होता है हमारी क्लास में, याद है? जो पुराना है भाई, चपंडुक से ऊपर का लेवल होता है चमगादड़, कि जो कुछ उलूल जुलूल सवाल पूछते हैं उनको चमगादड़ बोला जाता है। जैसे एक ने पूछा तभी थोड़ी देर पहले कि 9 के फैक्टर्स में 6 क्यों नहीं हुआ? बाबू फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि कोई गिवन नंबर किस किस से डिविजिबल है, वो उसके फैक्टर हो गए। तो क्या आप 9 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए 9 का फैक्टर 6 नहीं हो सकता। अब किसी ने पूछा था कि सर इतना आसान क्यों? पता चल गया इतना आसान क्यों, पता चल गया इतना आसान क्यों, समझे कि नहीं? ये सारे हमने फैक्टर्स लिखे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 3 आया। जैसे कि मेरा भाई, जैसे कि अगर अपने को 4 8 और हम रख लेते हैं एक 16,
ठीक है, हमें क्या करना है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है ना। जैसे अगर हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 और साथ में एक अपना 4। जब हम 8 के निकालने जाएंगे तो 1 2 4 साथ में 8। जब हम 16 के निकालने जाएंगे तो 1 2 4 8 16। अब हमसे बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 3 नंबर्स। तो जरा देखो मेरा भाई, कॉमन कौन कौन से हैं, तो सर कॉमन है अपने पास ये 1 सब में दिख रहा है, 1 सब में दिख रहा है, 2 सब में दिख रहा है, 4 भी सब में दिख रहा है। कॉमन तो इतने सारे आ गए, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सर इन सब में सबसे बड़ा 4 है, इन सब में सबसे बड़ा क्या है, 4 है। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या यह बात ध्यान में रहेगी? प्लानर में प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्या बात कर रहे हो बे, 5-6 क्लासेस प्रोबेबिलिटी की लगाई है, ऐसे कैसे प्लानर में प्रोबेबिलिटी नहीं होगा? रुको जरा, कहां गया हमारा फोन, कहां गया? प्लानर में प्रोबेबिलिटी कैसे नहीं रहेगा, क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो है प्रोबेबिलिटी, कितना तारीख से, 5 क्लासेस है प्रोबेबिलिटी की, 11 नवंबर में प्रोबेबिलिटी होगा, चपंडुक कहीं के, समझ गए? ये एक बेसिक तरीका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ निकालने का, ये एक बेसिक तरीका हो गया। और कैसे तरीकों से निकाल सकते हैं, और कैसे तरीकों से निकाल सकते हैं, एक जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जरा उसको पकड़ते हैं। सेम नंबर लेते हैं हम, ये नंबर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से 4 नहीं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, 16 20 या फिर 16 और 24 ले लेते हैं, ठीक है, 16 और 24 ले लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं। हमें क्या करना है, इतना, आओ जरा इधर ध्यान दो, हमें यह करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एचसीएफ फाइंड करना। तो हम क्या लिखेंगे, हम 16 को अलग लिखेंगे, कैसे, इस तरीके से, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। 24 को भी सेम तरीके से लिखेंगे, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब जरा आओ इधर मेरे भाई, जरा देखो एक चीज, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दोनों में कॉमन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, दोनों में कॉमन ढूंढना है। यहां पे भी एक 2 है, यहां पे भी एक 2 है, आगे हमारे पास, यहां पे भी एक 2 है, यहां पे भी एक 2 है, आगे हमारे पास, यहां पे भी एक 2 है, यहां पे भी एक 2 है, हमारे पास आ गया। बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है हमारे पास, है कि नहीं? बाकी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, जी सर बिल्कुल। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, जितने भी कॉमन है ना, एक बार 2 कॉमन आया, इसको यहां पे लिख दो, दूसरी बार भी 2 कॉमन आया, उसको यहां पे लिख दो, तीसरी बार भी 2 कॉमन आया है, उसको यहां पे लिख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 विल बी आर एचसीएफ, 8 विल बी आर एचसीएफ। क्या यह बात जहन में रहेगी? जो नॉन मैथ्स वाले हैं, क्लास नहीं, चैट चल रहा है पर क्लास नहीं चल रही है, वाह, नेटवर्क इशू है आपके यहां मेरे भाई, आपके यहां नेटवर्क का इशू है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब एक बहुत प्यारी चीज तुम्हें दिखाता हूं, एक बहुत प्यारी चीज तुम्हें दिखाता हूं, आओ जरा, आओ जरा, बहुत प्यारी चीज तुम्हें दिखाता हूं। स्टार्टिंग में चलते हैं, इसका एचसीएफ क्या आया था, ध्यान से देखेंगे, इस चीज पे आपने कभी गौर फरमाया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं फरमाए तो आज इस चीज पे ध्यान देंगे। 6 और 9 का एचसीएफ क्या आया था, 3 आया था। 6 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, बताओ जरा। हाँ भाई सर, 6 और 9 के बीच का डिफरेंस 3 था, और उनका एचसीएफ भी कितना आया है, 3 ही आया है, यस और नो? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम केवल 4 और 8 के बीच का एचसीएफ निकालते हैं, केवल 4 और 8 के बीच का एचसीएफ निकालते तो कितना आता, 4 ही आता, और डिफरेंस कितना आता,
4 आता और HCF भी कितना आता, 4 ही आता। अगले वाले स्लाइड पे जरा चलते हैं। 16 और 24 के बीच का हमने क्या निकाला है, HCF निकाला है। 16 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना होता है सर, डिफरेंस भी 8 ही होता है और HCF भी कितना आया, 8 ही आया। दिमाग खुला जरा सा, दिमाग खुला जरा सा। सर इसका मतलब सर जो 2 नंबर के बीच का डिफरेंस होता है वही उसका HCF हो जाता है क्या? इन मोस्ट ऑफ द केसेस बट नॉट एवरी टाइम, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बट नॉट एवरी टाइम। समझो जरा, नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं यहां पे, नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं यहां पे कि HCF बिटवीन या HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF of 2 numbers is either their difference, either their difference or a factor of the difference, or a factor of the difference। यह बात ध्यान में रहेगी, हर बारी डिफरेंस नहीं होता है, हर बारी डिफरेंस नहीं होता है, या तो डिफरेंस होगा या तो डिफरेंस का कुछ ना कुछ एक फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि आओ जरा एक और प्यारी चीज देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 नंबर हम ले लेते हैं, 40 और एक लेट्स से 55, 40 और 55। देख लो, ध्यान देंगे जरा इधर, चैट पे ध्यान देंगे, RR मेथड। हां चैट करें कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना मतलब की बातें नहीं। अरे स्पेलिंग पे उतना गौर मत फरमाना, हमारा स्पेलिंग बहुत गलत होता है। अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी लिखने में बहुत अंतर है। हम लिखेंगे तो हमारी आधा से ज्यादा अंग्रेजी गलत होगी, तो उस पर ध्यान मत देना। भावनाओं को समझो, उसने तो नहीं समझा, तुम समझ लो कम से कम। आकाश बोरो, देखो बाबू, तो पहली क्लास है तुम्हारी यहां पे, जरा प्यार से तुमको एक और बात समझाते हैं। हम क्लास में बहुत हंसी मजाक कराते हैं कि बच्चों को फील ना हो, लेकिन ना जब लताड़ने पे आते हैं तो बहुत गंदा लताड़ते हैं। जो मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है, हम बहुत प्यार से एक चीज समझाते हैं, हंसी मजाक सब करते हैं, सब चलता है, बोरियत ना है क्लास में। लेकिन जब हमको सिखाता है ना कोई कि ये ऐसा करो वैसा करो, इस तरह के सवाल लाओ उस तरह के सवाल लाओ, तो यहां से एक मैसेज आता है और बच्चा ब्लॉक हो जाता है। तो हमको उस काम के लिए मजबूर मत करो। जब बोला है कि अभी सिलेबस भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये क्या चल रहा है, अभी स्ट्रेचिंग चल रहा है, स्ट्रेचिंग के बाद भी वार्म अप होगा और वार्म अप के बाद एक्चुअली वर्कआउट स्टार्ट होगा, वहां पे टॉप लेवल के सवाल कराए जाते हैं। आओ यार जरा 40 और 55 को गौर से देखते हैं। जितने गौर से तुमने उसको देखा तो उतने ही गौर से इसको देखोगे। 40 और 55 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 40 10 50 5 55 15। सर क्या इसका HCF 15 होगा? सर क्या इसका HCF 15 होगा? जरा ध्यान से देखें, क्या इसका HCF 15 होगा? सर HCF का तो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों नंबर इससे डिविजिबल होने चाहिए, दोनों नंबर इससे डिविजिबल होने चाहिए। दैट मींस कि 40 भी 15 से डिविजिबल होना चाहिए, बट 40 के टेबल में 15 तो आता नहीं है सर, बिल्कुल। तो 15 इज नॉट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 15 इज नॉट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जरा इस नोट पे, हां एक और चीज जो नए चपंडक जुड़े हैं, हमारी क्लास के नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको या तो पिंक कलर से लिखा जाता है या तो पिंक कलर से मार्क किया जाता है। अब पिंक कलर के पीछे कारण क्या है ये हमसे कोई नहीं पूछेगा कि सर इंपॉर्टेंट चीजों को पिंक कलर से क्यों मार्क करें, क्योंकि उसको पसंद था। कुछ नहीं मैंने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, HCF of 2 numbers is either their difference or a factor of their difference। क्या? और a factor of their difference, या तो डिफरेंस ही HCF हो जाएगा या HCF का कोई एक फैक्टर जो होगा वो
HCF बनाएगा। जैसे कि अब 15 के जरा आप फैक्टर्स बताए, 15 के फैक्टर बताना तो आसान है ना, 1 3 5 15, 15 HCF है नहीं, 1 HCF है नहीं, 15 HCF है नहीं, 1 HCF है नहीं। अब हमारे पास बचे 3 और 5, अब हमारे पास बचे 3 और 5। तुम बताओ जरा, अब आप ही बताएं जरा कि 3 और 5 में से बड़ा कौन सा है? सर 5 है। क्या 5 से दोनों डिविजिबल हो रहे हैं? क्या 5 से दोनों डिविजिबल हैं? जी सर 5 से दोनों डिविजिबल है। दैट मीन्स 5 इज HCF। कैसा लगा ये मेथड तुमको? कैसा लगा ये मेथड तुमको? एक नया मेथड सीखा तुमने। अभी एक और प्यारा मेथड सिखाएंगे। पोल लाओ ना सर, सवाल करवाएंगे तो पोल करवाएंगे। चपंडू को क्या तुम, चपंडू तो खैर हो तुम, समझे? ये हो गई बात। सर 3 में ये मेथड कैसे काम करेगा? दिमाग में आया होगा कि सर 3 नंबर में ये मेथड कैसे काम आएगा। आओ जरा 3 नंबर वाले में बताते हैं। ये हमने किया था, एक 3 नंबर वाला लिया था ना, 4 8 16। क्या हमने लिया था? 4 8 16 या 16 या 16। अब हमने यहां पे HCF निकाला था बेसिक मेथड से। ये वाला मेथड यहां पे अप्लाई करें, ये वाला मेथड यहां पे अप्लाई करें। जब 3 नंबर के बीच का HCF निकालना हो, ध्यान से सुनना, जब 3 नंबर के बीच से HCF निकालना हो, 4 नंबर के बीच का HCF निकालना हो, 5 नंबर के बीच का HCF निकालना हो, कितने भी नंबर के बीच का HCF निकालना हो, आपको फटाक से वो 2 नंबर पकड़ने हैं। इन सब में से वो 2 नंबर पकड़ने हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम हो। क्या मैंने बोला? जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम हो। 4 8 16, 8 में से 4 जाएगा कितना बचता है? 4 बचता है। 16 में से 8 जाएगा कितना बचता है? 8 बचता है। मिनिमम डिफरेंस कौन सा हुआ? तुम ही बताओ कि मिनिमम डिफरेंस कौन सा हुआ? तुम ही बताओ मिनिमम डिफरेंस कौन सा हुआ? सर 4 मिनिमम डिफरेंस है। जब 4 मिनिमम डिफरेंस है मेरा भाई, तो इधर 4 विल बी द HCF और 4 का कोई एक फैक्टर विल बी द HCF। बट फॉर्चुनेटली 4 से ये तीनों नंबर डिविजिबल हो जा रहे हैं। दैट इज द रीजन कि 4 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 3 नंबर्स। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ऑल सेट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल सेट? एक और प्यारी चीज दिखाएं, एक और प्यारी चीज दिखाएं। आओ जरा एक और प्यारी चीज दिखाते तुमको। जब बहुत बड़े बड़े नंबर रहते हैं, सुनो जरा, जब बहुत ही बड़े बड़े नंबर रहते हैं ना, आओ इधर तुमको प्यारी प्यारी चीज सिखाते हैं। और ये मेथड सीखने को मिल रहा, क्या चाहिए तुमको? आए? अगर ये नंबर बड़े होते, ध्यान से सुनना, अगर ये नंबर बड़े होते तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाते डायरेक्टली कि यार कि किसके बीच का डिफरेंस जो होगा मिनिमम होगा। प्यार से सुनो बात। अगर ये 4 8 12 की जगह, अगर ये 4 8 12 की जगह कोई बड़े नंबर होते, 100 150 400 इस टाइप के नंबर होते, तो उस परिस्थिति में हम डायरेक्ट ये नहीं फाइंड कर पाते कि किसके बीच का डिफरेंस जो है वो मिनिमम है। यहां तो क्लियर कट दिख रहा था। वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे? वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे? पहले इसी से समझ लेते हैं, फिर बाकी नंबर्स भी लेके देख लेंगे। पहले इसी से समझ लेते हैं। 4 8 16 है ना, ध्यान से समझना प्यार से। कम हियर। लिख जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। आओ जरा जरा बताओ 4 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? सर 4 होता है। सर 4 होता है। 8 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? सर 8 होता है। 4 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? सर 12 होता है। सर 12 होता है। ठीक है, ठीक है। तुम 4 8 16 का अगर तुमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है, बहुत प्यार से एक चीज समझा रहे हैं, बहुत प्यार से एक चीज समझा रहे हैं। 2 सेकंड के लिए तुम्हारा चैट ऑफ कर रहे हैं। ये भी होता है हमारी क्लास में, पहली ही क्लास में सब कुछ सीख लो। पहली ही क्लास में सब कुछ सीख लो कि बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज मेरे को समझाना होता है तो उस समय मैं चैट भी ऑफ करता हूं और कोई इसमें रूसेगा नहीं कि सर आपने तो चैट ऑफ कर दिया। सर मेरी मर्जी, हमको कोई चीज समझाना है तो समय हम चैट भी ऑफ करेंगे। ध्यान से देखो,
मैंने बोला था कि जब ये तीन बड़े नंबर होते हैं, पहले छोटे समझ लेते हैं, जब ये तीन बड़े नंबर होते हैं और हमें उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता, तो हम डायरेक्ट वहां पे उनका प्राइम फैक्टराइजेशन ना करके हम क्या करते हैं ना, तीनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेते। जैसे 4 और 8 के बीच का डिफरेंस 4 है, 8 और 16 के बीच का डिफरेंस 8 है, 16 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 है। तो एक बार 4, 8, 12 का एचसीएफ निकालो। तुम 4, 8, 12 का एचसीएफ भी निकालोगे तो इनका भी एचसीएफ कितना होगा, इनका भी एचसीएफ 4 के बराबर ही रहेगा। क्या समझे, इनका भी एचसीएफ 4 के बराबर ही रहेगा। तो बड़े नंबर को ऐसे छोटा करा जा सकता है और फिर उनका एचसीएफ निकाला जा सकता है, वो बड़े वाले नंबर के एचसीएफ के बराबर ही होंगे। तुम बोलो सर हम इसको और छोटा करना चाहते हैं, दिमाग में आएगा सर थोड़ा और छोटा करते हैं, आओ जरा थोड़ा और छोटा कर लो, थोड़ा और छोटा कर लो। 4 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना होता है सर, 4 होता है। 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना होता है सर, 4 होता है। 4 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना होता है सर, 8 होता है। इनका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा सर, इसका एचसीएफ भी 4 के बराबर ही आएगा, इसका एचसीएफ भी 4 के बराबर ही आएगा। मिल गया एचसीएफ, मिल गया एचसीएफ लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इस तरीके से आप बड़े नंबर को डिफरेंस वाले मेथड से थोड़ा छोटा कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड सीखें। अगर ये मेथड समझ में आ गया है, मजा आया है, तो जरा एक बार वोट करके बता देंगे, यस और नो का मौका मिलेगा आपको। जल्दी फटाफट से वोट करेंगे और फिर उसके बाद एक और प्यारा मेथड सिखाऊंगा तुम्हें। एक और प्यारा मेथड सिखा रहे हैं तुम्हें, चलो आ जाओ। स्टॉप पोल शो रिजल्ट, शाबाश बहुत बढ़िया। देखो अगर जैसे हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास कोई दो नंबर हैं, मान लेते हैं 20 एंड 39, 20 एंड 39, 20 एंड 39। हमें क्या करना है, इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कोई और नंबर ले जो थोड़ा आसान सा लगे। ये 39 में दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, निकल जाएगा, बट समझाने के लिए सही नहीं है। 20 और 55 ले लेते हैं, 20 और 55 ले लेते हैं। हमें क्या करना है, इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। हमने एक मेथड सीखा, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। दूसरा मेथड कौन सा हमने सीखा, कि दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। फोकस ऑन थर्ड मेथड, दैट इज मेथड ऑफ डिवीजन। दैट इज मेथड ऑफ डिवीजन। क्या करना है आपको मेरा भाई, इस बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। 20 दूनी 40, 20 यहां 60 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 पे हम रुक जाएंगे। 40, 55 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 40 10 50 55 15। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 20 को उठा के यहां लेते आएंगे, इस 20 को उठा के यहां लेते आएंगे। 15 से 20 नहीं कटेगा, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, कितना 5। अब क्या करेंगे, इस 15 को उठा के यहां लेते आएंगे, 3 बार में ये पूरी तरीके से कट गया। अब लास्ट में जिस नंबर से कटा है ना, वही तुम्हारा HCF हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा इसका, 5 के बराबर। HCF कितना हो जाएगा मेरे भाई इसका, 5 के बराबर हो जाएगा। चैट ऑन कर दिया, चैट ऑन कर दिया तुम्हारा, ठीक है। 20 और 39 में 1 हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए वो उसको मैंने हटा दिया। 20 और 39 में 1 हो जाता है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। दिस इज द थर्ड मेथड। तुम्हें जो मेथड सही लगे यू कैन यूज दिस, तुम्हें जो मेथड सही लगे यू कैन यूज दैट मेथड। चलो अब फटाफट से इसका जवाब देंगे लाइव चैट में। फटाफट से इसका आंसर क्या होगा लाइव चैट में बताएंगे। डू इट फास्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट से लाइव चैट में इसका आंसर लिखेंगे। व्हाट इज द HCF 72 एंड 90, जल्दी। अठारह 18। अरे शाबाश मेरा भाई, शाबाश 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 शाबाश। देखेंगे जरा, बेसिक मेथड नहीं, सीधे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 है। क्या 18 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं? क्या 18 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं? बिल्कुल सर। 18 चौक कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। 18 इंटू 4 कितना हो जाता है? 72 हो जाता है, मतलब ये डिविजिबल है। और 18 बचे कितना हो जाता है? 18 बचे 90 हो जाता है, मतलब ये भी डिविजिबल है। दैट मीन्स 18 विल बी दी एचसीएफ। हमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा एचसीएफ निकालने में, हमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा एचसीएफ निकालने में। बताओ 2 सेकंड में हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, आगे जरा देखिए। अब ये 3 नंबर वाला मैंने क्या बोला था कि अगर 3 में का एचसीएफ आपको निकालना है तो यू विल यूज ईदर दोज 2 नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो, या तीनों के बीच का डिफरेंस निकाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी फटाफट से इसका आप बताएंगे एचसीएफ, फटाफट से। किसी ने पूछा कि 9 क्यों नहीं? मेरे भाई एचसीएफ का फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 9 से भी दोनों कट रहे हैं, 18 से भी दोनों कट रहे हैं, बट 9 और 18 में मेरा भाई बड़ा कौन सा है सर? 18 है, तो 18 विल बी द एलसीएम, 18 विल बी द एचसीएफ। जल्दी बताएंगे। 48, 90, 120। मिनिमम वाले को पकड़ेंगे और फिर उसका कुछ फैक्टर वेक्टर निकालेंगे। मिनिमम वाले को पकड़ेंगे, मिनिमम वाले को। चलो, वैसे देखने से पता चल रहा है 48 तो 50, इनके बीच का डिफरेंस 42, इनके बीच का डिफरेंस 42 होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30 होगा। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? 30 को पकड़ लेते हैं। हम क्या करते हैं? 30 को पकड़ लेते हैं। 90 और 120 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 30 होगा। यस और नो? 90 और 120 के बीच का डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई? सर 30 होगा। अब 30 के जरा फैक्टर्स लिखते हैं। 1 होगा इसका फैक्टर, 2 होगा इसका फैक्टर, 3 होगा इसका फैक्टर, 4 नहीं होगा, 5 होगा इसका फैक्टर, 6 होगा इसका फैक्टर, 7, 8, 9 नहीं होगा इसका फैक्टर, 10 होगा, 10 के 12, 13, 14 नहीं होगा, 15 होगा, और 15 के बाद फिर 30 होगा। अब तुम एक बात बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है? इनमें से कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये तीनों के तीनों डिविजिबल हैं? क्या मैंने बोला? जिससे ये तीनों के तीनों ही डिविजिबल हैं। तो तुम बोलोगे कि भैया इन सब में जो ये 6 आपको दिख रहा है ना, ये 6 आपको दिख रहा है, उससे 48 भी डिविजिबल है, 90 भी डिविजिबल है और 120 भी डिविजिबल है। हेंस आवर एचसीएफ विल बी 6 ओनली। हेंस आवर एचसीएफ विल बी 6 ओनली। हमें क्या एफर्ट्स डालने पड़े इसको सॉल्व करने के लिए? कतई नहीं। क्या हमें एफर्ट्स डालने पड़े इसे सॉल्व करने के लिए? कतई भी नहीं। कोई चपंडुक बोल रहा है कि 90 होगा। अबे ओ चपंडुक नहीं, चमगादड़ हो तुम, जिन्होंने 12 बोला है। 12 बोला है किसी ने। इतना मारेंगे बाबू, भिखारी भीख नहीं देगा तुमको। 12 के टेबल में 90 कब से कटने लगा बे? 12 के टेबल में 90 कब से कटने लगा? सर पोल में पार्टिसिपेट कैसे करो? अभी पोल नहीं कराया है, बट सर डिफरेंस वाला रूल तो सेम नहीं लगेगा, हर जगह सेम लगेगा। गाइड कर दो प्लीज, ये लास्ट अटेम्प्ट है। मैं शौर्य स्पार्टन के स्टूडेंट था भाई, रेगुलर पढ़े इस बारी, और जो पिछली बार गलतियां करी उसको मत दोहराना। मॉक लगाना, मॉक को एनालाइज करना। सेकंड मेथड का नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? 3 नंबर के लिए मेथड कैसे यूज करें? बता तो दिया। सर ये एक बार बताओ। पोल नहीं आ रहा। पोल दिया ही नहीं है तो आएगा कहां से? लास्ट में पूरा नहीं कटेगा तो 1 हो जाएगा। डिवीजन इज हार्ड, प्राइम फैक्टराइजेशन याद करना। चैट ही नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को दिखाई दे रहा। सो बेसिकली लाइक वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स देन फाइंड आउट एसएफ। करेक्ट। कैन आई मेक द नंबर मोर स्मॉलर? यस यू कैन। कैन यू प्लीज टेल द एग्जांपल्स ऑफ बिग नंबर? भाई दिया तो 48, 90, 120। अगर सर ऑड बिगर नंबर का एचसीएफ कैसे करेंगे? सेम मेथड से करेंगे बाबू। तुम उसमें एक जो तुमने नंबर डाला था उसमें 67 डाला था। तुमने जो एक नंबर डाला था उसमें 67 डाला था। अब 67 एक हो जाता है प्राइम नंबर। क्या समझे? 67 एक प्राइम नंबर हो जाता है, और प्राइम नंबर का तो फिर क्या ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर कैसे निकालोगे? प्राइम नंबर तो कटेगा ही नहीं किसी में ना। डांटना मत, लेक्चर प्लानर के हिसाब से आपके 99 लेक्चर क्या सफिशिएंट रहेंगे? कपिल शर्मा नए हो क्या आप? प्लानर के हिसाब से पिछली बार केवल 75 लेक्चर थे मेरे पास। 75 लेक्चर उतने सवाल फंसाए थे। 99 लेक्चर बहुत है, और जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ा दिया जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। जरूरत पड़ने पे उससे बढ़ा दिया जाएगा।
यहां पे थोड़ा अलग चलता है, बात समझो। दिल्ली वाली कौन सी ब्रांच में क्लास लेता हूं मैं, किसी ब्रांच में क्लास में और वो भी मेरी एक सिली मिस्टेक से हो गया सर, मिस फॉर्चून हो गया सर, दिस रियली रफ एंड चैलेंजिंग फॉर मी सर। घर वालों ने मेरी 4 महीनों की, मैंने 4 मिनट में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसे हुआ, मुझे टूटना नहीं है सर, आप बेस्ट बढ़ाते हो। बिल्कुल मेरे भाई, देख लास्ट अटेम्प्ट में भी चीजें बहुत काम की होती है। एक बात पे ध्यान देना, एक चीज तुम्हें बता रहा हूं, अगर इफ यूर इन लास्ट अटेम्प्ट, हाँ डीपी में मिल गया होगा, डीपी अपलोड हो गया होगा। इफ यूर इन लास्ट अटेम्प्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू आर फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड, प्लीज डू अपीयर फॉर व्हाट, जेई मेंस। प्लीज डू अपीयर फॉर जेई मेंस। जेई मेन से आपके 2 एंट्रीज ज्यादा मिलेंगी। मेरा एक स्टूडेंट है विवेक नाम का, विवेक शर्मा, जम्मू का लड़का था, मेरे से ऑफलाइन पढ़ा था, अपने आखिरी अटेम्प्ट में उसने एनडीए भी क्लियर किया था, और बट अनफॉर्चुनेटली एनडीए में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। बट वो पता है उसने जेई मेंस दिया था मेरे कहने पे, और फिर उसने नेवी टेक जो एंट्री आती उसमें रिकमेंड हुआ और अभी एकेडमी में है। समझे कि नहीं समझे? तो अब यहां पे एक सवाल है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एक्सप्रेशंस आर दिस एंड दिस, एचसीएफ ऑफ 2 एक्सप्रेशंस विल बी व्हाट। चलो वो तुम लोग पोल मांग रहे थे, ये रहा पोल, 120 सेकंड का टाइम दिया, 120 सेकंड का टाइम दिया, मार्क दिया आंसर। चलो चलो, मैं आर्ट्स से स्टूडेंट हूं तो मैथ्स पे जी जान लगा दो, मैथ्स पे जी जान लगाओ ना। मॉक टेस्ट कब से चालू होगा? 1 हफ्ते तो होने दो, 2 हफ्ते के बाद से मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं। जल्दी से इसका आंसर मार्क करेंगे, पोल दे दिया आपको। एक एक वो है शायर बोले या कवि बोले, उनकी मैं कल ही मैंने सुनी थी वो 4 पंक्तियां, क्या मतलब मेरे को बहुत पसंद है, तुम्हें सुना तो बस 4 लाइन है, कुछ ऐसी थी वो। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। ये मेरे पे, तुम पे, सब पे ये फिट बैठती है ये लाइन कि घर के लिए ही घर से बाहर है, और जो मजबूरियां हैं उन्हीं को हमने शौक नाम दे दिया। ऑलमोस्ट सब लोग अग्री करेंगे कि अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं, लास्ट में उन्होंने उसको ही अपना बोल दिया कि हाँ मेरा शौक है इसलिए ये काम करता हूं। स्वयं श्रीवास्तव, बहुत सही, किसी ने पकड़ा, अच्छा चलो मेरी टेस्ट के है मेरे चपंडू कुछ। देखो लिखा हुआ है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एक्सप्रेशंस आर दिस एंड दिस। तो एक एक्सप्रेशन को ना हम P मान लेते हैं और दूसरे एक्सप्रेशन को हम Q मान लेते हैं। तो बोला गया कि P प्लस Q की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के बराबर, करेक्ट। हमने बोला कि P माइनस Q डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। अब जरा दोनों को जोड़ो, अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो 2p की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर, 9x स्क्वायर 9x माइनस एक्स यानी कि प्लस का 8x, यहां पे माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14। तो p की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 2 से ये सब कट जाएंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये p की वैल्यू आई है, ये अपने P की वैल्यू आई है। अब जरा Q की वैल्यू निकालते हैं। Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हमने दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर दिया। हमने क्या बोला मेरे भाई कि इन दोनों के बीच का जरा डिफरेंस फाइंड करते हैं। जब दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो P से P कट जाएगा, Q माइनस माइनस प्लस का Q हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2Q। 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, दिस विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 9x यानी कि माइनस का 10x, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा यानी कि प्लस का 6।
तो Q की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये Q की वैल्यू आ गई। अब बोला गया क्या, HCF ऑफ दिस टू एक्सप्रेशन, अगर HCF बोला गया है, ध्यान से सुनो, डिफरेंस का हाईएस्ट फैक्टर, अच्छा डिफरेंस का हाईएस्ट फैक्टर x-1, अरे दादा मेरे भाई, आप हाईएस्ट फैक्टर नहीं कर सकते ना कि डिफरेंस का, जब वेरिएबल के फॉर्म में है, जब वेरिएबल के फॉर्म में है तो हम हाईएस्ट लोएस्ट उसमें नहीं डिसाइड कर सकते ना, समझे कि नहीं, इसलिए ये पूरा ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें ऑप्शन के माध्यम से भी हम कर सकते थे। रुक जाओ बताते हैं, टेंशन मत लो। इसका मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं क्या, इसका अपन मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं क्या, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम चाहते तो लिख सकते थे 3x², 17 के 21, तो हम यही लिख देते यहां पे प्लस 7x माइनस 3x माइनस 7, यहां पे हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो ये हो जाता 3x प्लस का 7, यहां पे -1 अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाता 3x प्लस का 7, यहां पे एक बना x-1 और यहां पे ये बना 3x प्लस का 7। जरा इधर आते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 को जब ब्रेक करेंगे तो इसको हम चाहे लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। इसमें से हमने क्या किया, जब 2x को कॉमन ले लिया तो बन गया x-1, माइनस 3 को जब यहां से कॉमन ले लिया तो बन गया x-1, इधर बन रहा है एक 2x माइनस 3 और एक बना x-1। अब तुम ही बताओ इसके फैक्टर कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से कॉमन है, बताओ जरा। सर इनके कॉमन फैक्टर आए हैं, x-1 यहां पे भी मौजूद है और x-1 यहां पे भी मौजूद है, हेंस इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। पहले पोल में 38.25% लोगों के जवाब सही आए हैं। भाई 8-9 की मैथ्स उतनी करनी जरूरी नहीं, बट यहां पे ये बेसिक चीजें बतानी जरूरी है, क्योंकि आपको दिख गया होगा कि मात्र 38.25% लोगों के जवाब सही हुए हैं, मात्र 38.25% लोगों के जवाब सही हुए हैं, तो इसलिए ये बेसिक मैथ्स कराने जरूरी है। पता चला कि ऐसा क्यों कराना पड़ा हमें, गलती से ये लगा दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से समझते हैं। एक बार चैट ऑफ करके फिर से समझा रहा हूं तुम्हें, जिनको दिक्कत हुई है, चैट ऑफ करके फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देंगे जरा। बोला गया है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन आर दिस एंड दिस, बोला गया कि दो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन क्या है वो अपने को नहीं पता है ना, वो एक्सप्रेशन क्या है हमें वो नहीं पता है, ठीक है। बस हमें इतना बोला कि दोनों का सम एक गिवन एक्सप्रेशन है, दोनों का डिफरेंस एक गिवन एक्सप्रेशन है, उसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा जरा बताओ। तो हमने बोला कि लेट्स से कि एक एक्सप्रेशन P है, दूसरा एक्सप्रेशन Q है, तो P प्लस Q की गिवन वैल्यू कितनी है, 5x² माइनस x-4 है, हमने वो कंसीडर कर लिया कि P प्लस Q की वैल्यू ये रही। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि P माइनस Q के बीच की वैल्यू कितनी होगी, ये रही। अब हमने क्या किया, एक बार दोनों को जोड़ दिया, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो Q माइनस Q कट जाएगा, आएगा कितना P प्लस P 2P, और इधर ये जोड़ के ये वैल्यू आ गई। फिर सिमिलरली हमने P की वैल्यू निकाली, P की वैल्यू इतनी आ गई। होपफुली इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, इस पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दिया, P प्लस Q में से जब इसको माइनस करेंगे तो P से P कट जाएगा, और Q माइनस माइनस Q जैसे ही हुआ तो नीचे वाला Q भी पॉजिटिव बन गया, तो वो Q प्लस Q का फॉर्म ले लेगा, तो दैट विल बी 2Q विल बी इक्वल टू 5x² माइनस x² 4x² माइनस x माइनस 9x माइनस 10x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 6, दिस Q की वैल्यू यहां से निकल के आ गई। अब हमारे पास P की एक एक्सप्रेशन आ गया और Q भी एक एक्सप्रेशन के तौर पे आ गया। फिर हमने क्या किया, दोनों को फैक्टराइज किया। मिड टर्म स्प्लिट एक चीज होती है, बचपन में आपने पढ़ी होगी, तो उसी तरीके से हमने फैक्टराइज कर लिया इसको, और फैक्टराइज करने के बाद हमने देखा कि कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, तो x-1 ये दोनों में कॉमन थे, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो जरा फटाफट से एक बारी वोट करके बता देंगे, 30 सेकंड के अंदर फटाफट से वोट करके बता देंगे कि हाँ सर चीजें समझ में आ गई हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। जल्दी से बताएंगे, फिर सवाल करेंगे, फिर 2-4 और नई चीजें सीखेंगे। कल जब यहां से तुम्हारी क्लास खत्म कर मैं घर लौटा ना, मतलब फ्लैट पहुंचने से पहले ही मैं एक जगह रुका खाना वाना खाने के लिए, उसी टाइम पे मेरे एक दोस्त का कॉल आया, लेफ्टिनेंट है अभी वो, मेरा मतलब वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड,
वो अभी पोस्टेड है एलओसी पे, एलओसी पे पोस्टेड है वो। तो एग्जैक्ट लोकेशन उसने मेरे को भी नहीं बताई, और मैं तो फिर कैसे बताऊंगा, तो वो एलओसी पोस्टेड है। वहां से उसने वीडियो कॉल करा, और मतलब कि काफी टाइम बाद हमारी बात हो रही थी, क्योंकि वहां पे थोड़ा नेटवर्क वगैरह बहुत सारी चीजों का इशू होता है। वीडियो कॉल करा, भाई वो हमेशा क्लीन शेव में रहने वाला लड़का, बड़ी बड़ी दाढ़ी में एकदम, भाई क्या हालत बना रही है तूने ये, तो वो बोला भाई यहाँ ऐसे ही रहना पड़ता है, यहाँ हमें आतंकवादियों के फॉर्म में ही रहना पड़ता है, जिस हिसाब से वो बियर्ड बढ़ा के रखते हैं उधर, हमें वैसे ही रहना पड़ता है। मैं बोला अच्छा। फिर बोल रहा है कि यहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान का गांव है, पाकिस्तान के गांव है, पाकिस्तान के लोग हमें क्लियर कट दिखते हैं। हाँ, तो बोला कि हाँ। तो और मैंने बोला कि एनकाउंटर हुआ रिसेंट, तो बोला भाई हर दिन ही होता है, कभी वो आते हैं कभी हम जाते हैं वो आते हैं, हम उनको मारते हैं, फिर वो निपट जाते हैं बोलता है कभी कभी वो लोग बच के निकल भी जाते हैं हमारे हाथों से, तो उस दिन बड़ा अफसोस होता है, लेकिन तो मारने में मजा आता है। मैं कहा अच्छा, हाँ भाई। चलो अब बात करें जरा एलसीएम की। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो कॉमन हो। सर रेजिमेंट वो जाट में है, जाट रेजिमेंट में है वो, उसका एग्जैक्ट यूनिट मैं नहीं बता सकता, वो अलाउ नहीं है, मेरे को पता है बट आई कांट टेल यू, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है समझ चुके हैं, जो नंबर इनसे डिविजिबल है, जो नंबर इनसे डिविजिबल है उनको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल दो, तुम्हारी मर्जी। जैसे कि अगर हमने रखा 4 और साथ में हमने रखा क्या, कोई एक नंबर रख लेते हैं 6। अब 4 के टेबल हम लिखते जाते हैं, 4 के टेबल को हम जरा लिखते जाते हैं, 4 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16 एंड सोन। 6 के टेबल को हम लिखते जाते हैं 6 6 दूनी 12, 6 3 18 एंड सोन। इसमें कहीं 4 5 20 भी आएगा और 4 6 24 भी आएगा, यहां पे 6 चौक 24 भी आएगा, ठीक है। अब हमसे बोला गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला गया है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जय जाट नहीं बोला जाता है, चपंडू कहीं के। उनका वॉर क्राई क्या है? जाट रेजिमेंट का वॉर क्राई क्या है? हाँ, किसने लिखा है? अनुज ने लिखा है। क्या? जाट बलवान जय भगवान, ये है वॉर क्राई। तो जब तुम फौज में जाते हो तो तुम्हारी पहचान तुम्हारी जाति से नहीं होती है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे रेजिमेंट से होती है। जैसे जो मेरा दोस्त है वो वैसे कास्ट वाइज राजपूत है, लेकिन जब जाट में गया तब उसकी भी वॉर क्राई क्या है? जाट बलवान जय भगवान। मेरा एक और दोस्त है दहिया, अपना दहिया दहिया बोलते हैं उसको, वो जाट है, ओटीए से पास आउट हुआ, उसको मिली राजरिफ। उसको क्या मिली? राजरिफ। अब उसका वॉर क्राई क्या हो गया बताओ जरा? राजरिफ के कोई है फैन? जैसे मेरे को राजरिफ ज्वाइन करनी थी, कोई है ऐसा जिसे राजरिफ ज्वाइन करनी है? राजरिफ का बताओ जरा क्या है वॉर क्राई? राजा रामचंद्र की जय। तो दहिया का वॉर क्राई क्या हो गया? राजा रामचंद्र की जय। अब अगर प्रभात से पूछोगे कि भाई तू बता जाट रेजिमेंट ज्यादा अच्छी है या राजपूत रेजिमेंट, तो प्रभात क्या बोलेगा? भाई 110% जाट रेजिमेंट ज्यादा अच्छी है, नो मैटर वो कास्ट का राजपूत, लेकिन जाट में है तो उसके लिए अपने रेजिमेंट से बेहतरीन कुछ नहीं है। अगर दहिया से मैं पूछूंगा कि तू बता राजरिफ ज्यादा अच्छी है या जाट रेजिमेंट, वो बोलेगा राजरिफ ज्यादा अच्छी है। ऐसे कैसे जाट रेजिमेंट हमसे अच्छी हो जाएगी? तो ये होता है कि तुम रेजिमेंट में गए तो रेजिमेंट तुम्हारी फैमिली बन जाती है। वीर भोगे वसुंधरा वॉर क्राई नहीं है चपंडुक लोग। वीर भोगे वसुंधरा इज नॉट द वॉर क्राई। जरा पता करना जा करके, एक टर्म होता है मोटो और एक टर्म होता है वॉर क्राई। देखेंगे जरा इधर,
अब 4 के हमने सारे मल्टीपल लिख लिए, 6 के हमने सारे मल्टीपल लिख लिए। कॉमन तो सर 12 भी है, 12 यहां पे दिख रहा है, कॉमन तो सर 24 भी है, लेकिन हमारे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या था? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों में छोटा कौन सा है? सर 12 है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? एलसीएम विल बी इक्वल टू 12 ओनली। क्या समझे? एलसीएम विल बी इक्वल टू 12 ओनली। बात समझ में आ गई? दुर्गे माता की जय। जैकली, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, जैकली की है, दुर्गे माता की जय। गोरखा, जय मां काली, आयो गोरखाली। ये बताओ, बद्री विशाल की जय किसका है? बद्री विशाल की जय किसका है? बताओ जरा। चलो, ये बात समझ में आ गई कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको एक दूसरे मेथड से होता है, जो बेसिक मेथड होता है उससे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें 4 और 6 का निकालना था, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? हम क्या करेंगे? 4 और 6 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में करेंगे। 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, दिस विल बी योर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दिस विल बी योर एलसीएम। उस मेथड से भी एलसीएम आया और इस मेथड से भी एलसीएम आया। गरुड़, गरुड़ एक कमांडो फोर्स भी इंडियन एयरफोर्स की, गरुड़ एक वो है स्पेशल फोर्सेस है इंडियन एयरफोर्स की। गरुड़ उनका है, उनका मोटो है, गरुड़ स्पेशल फोर्सेस का मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस। दिल मांगे मोर, वॉर क्राई वगैरह कुछ नहीं है, वो उनका मिशन कंप्लीशन का कोड था विक्रम बत्रा साहब का। समझे? ये चीजें जानो, क्योंकि कुछ चपंडुक लिख रहे थे सर छोड़ो ना पढ़ाओ। अब ये चीजें जाननी है, ये चीजें जाननी है तुम्हें। मेरी क्लास में रहोगे ये चीजें आती रहेंगी, क्योंकि वो चीजें अंदर छिपी हुई हैं, क्या बताऊं मैं, निकल जाती है। समझे कि नहीं? तो ये चीजें तुम्हें सीखनी है। ऐसा नहीं है कि केवल मैथ्स पढ़ के, केवल जीएटी पढ़ के चीजें काम हो जाए, नहीं नहीं नहीं, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, यूल हैव टू लर्न दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये हो जाता है एलसीएम। अब एलसीएम में भी एक प्यारी चीज समझनी है, एलसीएम में भी एक प्यारी चीज समझनी है आपको, कि अगर मान लो कि हमें एलसीएम निकालना होता किस चीज का? 4 और 8 का। क्या? अगर 4 और 8 का अपने को एलसीएम निकालना रहता, ध्यान से सुनना, अगर 4 और 8 का एलसीएम निकालना है और दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, इफ दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, तो जो बड़ा नंबर रहेगा वही अपना क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। वही अपना क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ये सब कैसे पता करें? पढ़ाई करके। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करके लिखनी है, नोट। एलसीएम ऑफ एनी नंबर्स LCM of any numbers is divisible by their HCF. LCM of any number is divisible by their HCF. पहला नोट। दूसरा नोट क्या लिखना है? LCM of any number is divisible by their HCF. ये जहन में रहेगा हमेशा, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। अगला चीज जो लिखना है वो ये लिखना है, एनी नंबर which is divisible by LCM of some numbers, LCM of some numbers will be divisible by all the given numbers. Will be divisible by all the given numbers. देखो कहने का औचित्य यह है
कि अगर कभी भी, ध्यान से सुन लो पहले बातों को, ध्यान से सुनो, थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूं। अगर कभी भी ऐसा पूछा जाए कि फाइंड अ नंबर विद डिविजिबल बाई, लेट्स से कि 2 3 4 हम ले लेते हैं, ठीक है, हमसे बोला गया कि फाइंड अ नंबर, या फाइंड, हाँ एक नंबर ही लिख लेते हैं, फाइंड अ नंबर, या लीस्ट नंबर आ जाए, नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 3 एंड 4। हमसे बोला गया 2 3 4 से डिवाइड होने वाले कोई एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ, कोई एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्या हो? इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 12। ये तो तुमसे क्या बोला गया? फाइंड अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 3 4। तो हम क्या निकालेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा? 12। अब सवाल इससे कैसे पूछे जाते हैं? हमारे पास दिए जाते हैं ऐसे करके A B C D, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एक नंबर है, ध्यान से सुन लो, इन चारों में से ऐसा कौन सा एक नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो तुम सबको डिवाइड करके देखोगे क्या? कतई नहीं। तुम क्या करोगे? इनका एलसीएम निकालोगे। मान लो यहां पर नंबर रहता 40 36 50 और 16। हमसे बोला जाता कि इन चारों में ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 3 4 तीनों से डिविजिबल है। क्या समझे? जो 2 3 4 तीनों से डिविजिबल है, तो हम वैसे परिस्थिति में क्या करते? सबको एक बार चेक करते क्या? बिल्कुल नहीं। हम इनका एलसीएम निकालते, 12 निकालते और 12 से फिर डिवाइड करके देखते क्या 12 से 40 कटता है? नहीं सर। 12 से 36 कटता है? जी सर। तो दिस विल बी योर आंसर। 36 विल बी द नंबर आउट ऑफ दिस 4 विच इज डिविजिबल बाई 2 3 एंड 4। 40 तो देखने में 2 से भी कट रहा था, 4 से भी कट रहा था, बट 3 से नहीं कट रहा था। 36 अभी थोड़ी देर में छोड़ देते, 50 2 से कट रहा है लेकिन बाकियों से नहीं कट रहा है। 16 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है बट 3 से नहीं कट रहा। बट 36 एक ऐसा नंबर है जो 2 3 4 तीनों से कट रहा है। क्यों? क्योंकि वो 12 से डिविजिबल है, क्योंकि वो इनके एलसीएम से डिविजिबल है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। दिस द थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। अगली चीज यहीं पे अगर बढ़ जाए, अगली चीज अगर यहीं पे बढ़ जाए तो ध्यान रखेंगे, नोट करके ही लिख लेंगे, नोट करके पॉइंट नंबर 3 कि एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन कितना हो जाता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स गिवन है, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स गिवन है और एग्जामिनर क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स गिवन है और एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि उनका एलसीएम फाइंड करो, तो तुम न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड कर दोगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड कर दोगे। दैट विल गिव यू द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। ध्यान रखना। नोट नंबर 4, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान में रहेगी ये बात। जब भी फ्रैक्शन की चीज आएगी आपको इस तरीके से उसे सॉल्व करना। बात समझ में आ गई? जब भी फ्रैक्शन की चीज आएगी आपको उसे इस तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक मेरे भाई? ठीक मेरे भाई? एक और पॉइंट बताएं, एक और पॉइंट बताएं। 5वां नंबर लिख लो कि इफ या फिर फॉर टू नंबर्स A and B having HCF H and LCM L and HCM L, A into B will be equals to L into
एच, यानी कि किसी भी दो नंबर के बीच का जो प्रोडक्ट होगा, किसी भी दो नंबर के बीच का जो प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे कि कोई भी रैंडम आप दो नंबर उठा लो, जैसे स्टार्टिंग में आप लेकर के चल रहे थे, कौन कौन से लिए थे हमने, उनमें से कोई एक उठा लेते हैं। स्टार्टिंग में जो एचसीएफ के लिए हमने एग्जांपल लिए थे ला 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 ला, ये लिया था हमने 16 एंड 24, इनको ही यूज कर लेते हैं। चलो 16 एंड 24 को हम यूज कर लेते हैं। देखो 16 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 के 4 कैरी 6, 16 दूने 32, 32 और 6 38, 384। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ कितना आया था इनका सर, एचसीएफ आया था 8 के बराबर। इन दोनों का जब तुम एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 16 3 48 और 24 दूनी 48, मतलब 48 48। जरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना करो करो जरा, कितना 8 64, यानी कि 64 का 4 कैरी 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, यहां भी 384 और यहां भी 384। बात प्रूफ हो गई कि जो इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट आ रहा है वही इनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच का प्रोडक्ट आ रहा है। चलो टाइम टू टर्न ऑन द चैट एंड प्रोसीड फर्दर। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। वेज टू फाइंड एलसीएम ऑलरेडी सिखा दिया। अब इस पे बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 5 6 8 9 गिव्स 3 एज रिमाइंडर। चलो तुम्हें मैं देता हूं यह सवाल सॉल्व करने का हक। फटाफट से लाइव चैट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि 5 6 8 9 से डिवाइड होने वाला सबसे स्मॉलर नंबर क्या है, जिसका हर बार रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। हर बार रिमाइंडर 3 ही आएगा। चलो रिमाइंडर क्या होता है ये तो सबको पता है ना। फिफ्थ वाला समझ नहीं आया, फिफ्थ वाला एग्जांपल तो दे दिया बाबू, प्लीज एक्सप्लेन बाय एग्जांपल दे दिया। सर लाइव क्लास का कितना टाइम और देना पड़ेगा एनडीए के लिए, क्योंकि बोर्ड भी है फेवरेट। बाबू तुमसे कल ही मैंने बताया था कि घंटे गिनोगे तो घंटा मिलेगा, घंटा पे ध्यान नहीं देना है। सर नोट में 3 4 के एग्जांपल दे, ठीक है देख लेता हूं, देखता हूं। मेथड जिसमें नंबर का डिफरेंस है उसका फैक्टर आंसर होगा, बट इस केस में क्यों नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल है बाबू। एग्जांपल करवा तो रहा हूं साथ साथ एग्जांपल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, बटा पे का पता, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन के एग्जांपल दोनों। ठीक है देखता हूं। आई हैव अ क्वेरी दैट शुड आई मेक सेपरेट रजिस्टर फॉर मैथ्स फार्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स। नो, यू जस्ट नीड टू मेक वन नोट। ठीक है जय हिंद सर, क्यूब रूट निकालना सिखा दो। ठीक है पूरी इंग्लिश के साथ साथ थोड़ी हिंदी भी बता दीजिए प्लीज। मेन क्लासेस में बता देंगे बाबू, ये तो बेसिक चीज है, लघुत्तम समावर्तक इसमें क्या ही है, मेन क्लास में बता देंगे। थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करना, ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आएगा सर, बस पूछ रहा हूं। नहीं बाबू ये बेसिक है, ये ऐसे सवाल पेपर में नहीं पूछे जाते। नहीं, केवल मेंस में क्लियर क्या करना पड़ता है, 3 लाख के अंदर रैंक चाहिए और कुछ नहीं। क्या बीएससी मैथ्स एनडीए की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है? नहीं, डीपी अपने नोटबुक पर सॉल्व करना या फिर रफ कॉपी पर सॉल्व करना। नोटबुक पर सॉल्व करो, ये कैसा सवाल है। पीडब्ल्यू का ऐप लैपटॉप में कैसे मिलेगा, pw.live जाना, उसमें ऐप नहीं डाउनलोड होता है, वेब बोलते हैं उसको, वेब से देखना। आरडीसी कैंप एनसीसी का 6 मंथ का, क्या करो छोड़ दो जाना या क्या करो, कैंप में भी नवंबर 6 महीने कैंप होता है क्या आरडीसी, 6 मंथ में है ना बाबू। आरडीसी जाओ यार, बहुत अच्छा मौका अगर आरडीसी तुम जा रहे हो तो। RDC is like, RDC is something that every NCC cadet want to go. RDC is that thing. किसी ने बोला है 363। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। हम इनका फाइंड करते हैं जरा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 5 6 8 9। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर फाइंड करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं, 5 तो एज इट इज रह जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 9 एज इट इज रह जाएगा, 3 से 5 एज इट इज रह जाएगा, 1 बार में, 4 एज इट इज रह जाएगा, ये 3 बार में, 4 3 12 12 5 60, 60 दूनी 120, 12 3 36, 360, 360 क्या हो गया, एलसीएम हुआ।
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 360 वो चीज है जो इन सबसे डिविजिबल है। क्या है? 316 सबसे डिविजिबल है, समझे कि नहीं? 360 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ देम। हमसे बोला गया है सबसे छोटा नंबर जिससे रिमाइंडर 3 बचे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 360 में प्लस का 3 कर देंगे, दैट इज 363। दिस विल बी योर आंसर। बहुत बच्चों ने लिखा भी था, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने लिखा था, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लगा। 360 एलसीएम हुआ, 360 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ देम, बट हमें क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए जिससे 3 बच जाए रिमाइंडर में, तो इसलिए 3 बढ़ाना पड़ेगा ना भाई गिवन नंबर में। मेरा सही है, वेरी गुड। सर नेट इश्यू हो रहा है बाबू, नेट इश्यू तो आपके ही एंड से सही हो सकता है ना, हम लोग सही थोड़ी कर सकते हैं उसको। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? चलो, आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व दिस। आई एम गिविंग यू 120 सेकेंड, मार्क द आंसर, जल्दी से मार्क करेंगे। मैथ्स काफी बोरिंग लग रही है, ठीक है बाबू, कल की हम जब क्लास लेने आएंगे ना, तो साथ में हम सकीरा को बुला के लेते आएंगे, हम यहां पढ़ाएंगे, हम यहां पे पढ़ाएंगे और सकीरा तुम्हारा मनोरंजन करेंगे। भैया आरडीसी क्या होता है? आरडीसी होता है रिपब्लिक डे कैंप। अगर आप एनसीसी में रहेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग लेवल के कैंप जाने का मौका मिलता है, समझे कि नहीं? हाईएस्ट नंबर अब कैसे फाइंड करेंगे? हाईएस्ट नंबर फाइंड करना पॉसिबल है? हाईएस्ट नंबर पूछेगा ही नहीं ना, हाईएस्ट नंबर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। रैंडम गेस ए, किसी चपंडू ने रैंडम गेस किया, चलो सॉल्व करते हैं। चलो मेरे भाई सॉल्व करते हैं जरा, आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये तो मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगा। पहले वाले को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, यहां से अगर x हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 4, यहां से अगर हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4, फैक्टराइज होके क्या बना, x माइनस 2 एंड x प्लस 4। अब दूसरे वाले को जरा फैक्टराइज करते हैं, आ जाओ। अब जरा इसको फैक्टराइज करते हैं, क्यूब वाले को। क्यूब वाले को फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है सर, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब तीसरे वाले को जरा फैक्टराइज करते हैं, इसको जरा फैक्टराइज करते हैं, तो कुछ है नहीं, यहां से x कॉमन ले लो तो x प्लस 4। अब क्या करना है, क्या करना है बताओ जरा। कॉमन वालों को लिखते जाते हैं एक एक करके, जो दोनों में या तीनों में कॉमन है उनको एक एक करके लिखते जाते हैं। आ जाओ जरा, ये x और x इन दोनों में है, तो इसके जगह हमने सिंपली क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। ये x प्लस 4 यहां भी है, ये x प्लस 4 यहां भी है, तो इसकी जगह हमने सिंपली क्या लिख दिया, x प्लस 4। एक है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम सिंपली लिख देते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी दी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दिस विल बी दी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कहां है ऑप्शन में, ये रहा। एक और तरीके से अगर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को समझना चाहते हो, ध्यान से सुनो, एक और तरीका बता रहा हूं, एक और तरीका बता रहा हूं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने का। जितने भी तुम्हें फैक्टर्स दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। डीबीबी में इससे रिलेटेड एक सवाल डाला है, इसलिए इस बात को जरा गौर से समझ लेना। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डीबीबी में इससे रिलेटेड एक सवाल डाला है, वहां पे फंस जाओगे अगर अभी नहीं समझोगे तो। एलसीएम फाइंड करने में सिंपल चीज आपको देखनी है कि टोटल जितने भी आपके पास फैक्टर्स हुए हैं, टोटल जितने भी आपके पास फैक्टर्स हुए हैं, जैसे यहां पे 2 फैक्टर्स हुए हैं, यहां पे 2 फैक्टर्स हुए और यहां पे 2 फैक्टर्स हुए, जितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के फैक्टर हुए ना, उनके हाईएस्ट पावर वालों को आपको यूज करना है। क्या मैंने बोला, फिर से चैट ऑफ करना पड़ेगा, फिर से चैट ऑफ करना पड़ेगा, तभी समझोगे तुम। एक और तरीके से समझो इसी चीज को। मैंने क्या बोला, 2 में कॉमन रहे, 1 में कॉमन रहे, उससे मतलब नहीं है, या केवल 1 में भी रहेगा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने में उसको यूज करें। फैक्टर हम नहीं कर रहे हैं, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं फाइंड कर रहे हैं। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो वो तीनों में होना चाहिए।
जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो किसी एक में भी है तो भी काउंट करेंगे, दो में भी है तो भी काउंट करेंगे, तीन में भी है तो भी काउंट करेंगे। बशर्ते ध्यान किस बात का रखना वो सुनो जरा प्यार से, क्योंकि इस पे डीबीपी में सवाल डाला है, आज ही रिकॉर्ड का या उसको फंस जाओगे। जितने भी आपको यहां पे फैक्टर्स दिख रहे हैं ना, उनका जो हाईएस्ट पॉसिबल पावर है, जो हाईएस्ट पॉसिबल पावर है, आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि x-2 आपको यहां पे दिख रहा है और यहां पे x-2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। पावर कौन सा बड़ा है? यहां पे x-2 का पावर 1 है, यहां पे x-2 का स्क्वायर है। क्या समझे? यहां पे x-2 का पावर 1 है, यहां पे x-2 का स्क्वायर है, तो बड़ा स्क्वायर वाला हो गया है ना, तो इसलिए हम बड़े वाले को यूज करेंगे। ठीक है, ये x+4 दिख रहा है, x+4 दिख रहा है, और कहीं x+4 है क्या? हाँ सर यहां पे है, बट दोनों का पावर क्या है? सर दोनों का पावर सेम है, इसलिए हम सिंपली x+4 लिख देंगे। x यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, बट दोनों के पावर में कहीं डिफरेंस है क्या? नहीं सर, दोनों में x का पावर 1 ही है, तो सिंपली हम x का x ही रहने देंगे। अगर ध्यान से सुनो, अगर गलती से भी यहां पे x की जगह x² होता, अगर यहां पे x की जगह x² होता, तो हम यहां पे x की जगह x² को कंसीडर कर दे, क्योंकि वो फैक्टर का हाईएस्ट पावर बन जाता। जैसे कि नंबर के माध्यम से अगर समझोगे, तो नंबर के माध्यम से समझो कि अगर हमें 4 और 6 का ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो एक तो तरीका तो हो गया, दोनों का साथ में हमने क्या किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ था। एक तरीका यह हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेट करें, 2 से 2, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, इसे आप ऐसे लिख सकते थे, करेक्ट? इसे आप ऐसे लिख सकते थे, मतलब 2 to the power 1 into 3 to the power 1। अब यहां पे भी आपको 2 दिख रहा है और यहां पे भी आपको 2 दिख रहा है, बट 2 का पावर बड़ा कहां पे है? सर 2 का पावर बड़ा यहां पे है, यहां 2 का स्क्वायर दिख रहा है, यहां 2 to the power 1 दिख रहा है। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला कि जो बड़े पावर वाली होगी वैल्यू, उसे काउंट करेंगे, मतलब हम एलसीएम में लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब 3 यहां दिख रहा है बट यहां नहीं दिख रहा है, तो पावर कंपेयर करने कुछ मतलब ही नहीं बनता है। 3 एक ही जगह दिख रहा है, उस 3 को सिंपली हम लिख देंगे, वैल्यू कितना हो जाता है? 12 हो जाता है, और ये तुम्हारा एलसीएम हुआ। जो 4 और 6 को साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाला मेथड था, उससे भी अपना एलसीएम कितना आया था? 12 ही आया था, उससे भी अपना एलसीएम 12 ही आया था। हमें ध्यान किस पे देना है? हमें उसके पावर्स पे ध्यान देना है। हमें क्या करना मेरे भाई? इनके पावर्स पे ध्यान देना है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कर रहे थे, अब एचसीएफ के लिए समझ लो किस पे ध्यान देना है। ध्यान देंगे जरा इधर। जब एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर पे ध्यान देते हैं। एचसीएफ के टाइम हम लोवेस्ट पावर पे ध्यान देते हैं। जैसे कि यहां 2 का स्क्वायर है, यहां 2 to the power 1 है। एचसीएफ के टाइम हम केवल उन फैक्टर्स को पकड़ते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, और जिसका पावर कम रहेगा हम उसको एचसीएफ की ओर लेकर के जाते हैं। जैसे कि यहां 2 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, यहां 2 to the power 1 दिख रहा होगा। जब एचसीएफ आप करेंगे तो छोटे पावर वाले को पकड़ेंगे, यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 to the power 1 दैट इज 2 ही हो जाता। होपफुली ये नई चीज भी आपके दिमाग में चली गई होगी कि चीजों को किस तरीके से समझना, किस तरीके से सॉल्व करना। कुछ ना कुछ तो, जैसे अगर मेरी क्लास में रहोगे तो बाबू कुछ ना कुछ नया तो आपको सिखा के ही भेजूंगा। HCF of 2 number is this, which of the following can never be their LCM? बता दो जरा। इसका आंसर मैं तुमसे चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर कि अगर HCF 12 है किसी भी 2 नंबर का, तो इन चारों में से कौन सा नंबर कभी भी LCM नहीं हो सकता। अभी एक रिलेशन बताया था HCF और LCM के बीच में, उस पर बेस्ड है। जल्दी से मार्क करेंगे। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एलसीएम जो होता है हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। 60 5 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, बट 80 कभी नहीं कटेगा। हेंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 72.85%। ठीक है, बट चपंडुक तो तुम अभी भी हो।
इसमें तो 100% करना चाहिए था, इसमें तो 100% करना चाहिए था। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम देयर एचसीएफ, यह एचसीई नहीं है, ये एचसीएफ है। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। इफ वन ऑफ द नंबर इज 93 देन द अदर नंबर इज, चलो बताएंगे जरा, इसके लिए मैं तुम्हें देता हूं 120 सेकंड का वक्त, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। आसान सवाल है, जल्दी से मार्क करेंगे, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। अब तुम्हारी पहली क्लास है, जो बच्चे नए हैं उनको दो चार फीचर्स मैं बता देता हूं, दो चार फीचर्स तुम्हें बता देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। यहां पे जो ये डाउट वाला सेक्शन है ना, इसमें आप एक्चुअली में आपके कुछ रियल डाउट हो एकेडमिक से रिलेटेड तो ही आप इसमें पूछें, क्योंकि फिर डाउट टीम जब देखती है ना कि बिना मतलब का डाउट हो, तो उनको भी यार लगता है कि यार बच्चों ने बिना मतलब का डाउट भर रखा है, अब इसे क्या जवाब दे। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप ही के द्वारा पूछे गए जरूरी डाउट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। जो एक्चुअली में रेटेड डाउट है वो इसमें पूछिए आप। इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, इस फीचर को समझे। उसके अलावा आपको डीबीपी जब मिलेगी तो डीबीपी में भी आपको रेटिंग देने का मौका मिलता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट कर सकें। लेकिन डीबीपी का रेटिंग इस प्रकार से नहीं देना है कि मेरी तैयारी कैसी थी। आपको डीबीपी में क्या कुछ एरर आए तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रेटिंग कम कर देना। क्या डीबीपी में आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है बिना मतलब के, उसके अकॉर्डिंग आप रेटिंग कम कर देना, ठीक है। रेटिंग डीबीबी वगैरह हर चीज की बहुत जरूरी है, और वो ढंग से आप रेट करेंगे, ठीक है, अपने बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करके। ये पहली क्लास है तो आपको इन सारे फीचर से अवगत कराना जरूरी है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम इज 403। और रेटिंग आउट ऑफ 5 करनी होती है। 5 में 5 का मतलब बहुत अच्छा, 5 में 1 का मतलब बहुत खराब, ये होता है। ये नहीं कि सर हमें डीबीपी जो है ना बहुत अच्छी लगी है, एक नंबर पे है सर डीबीपी, एकदम मजेदार डीबीपी है तो एक नंबर, ऐसा नहीं होता चपंडू कहीं के। कोई बच्चे ये गलतियां करते पहले दिन, ये बतानी जरूरी है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम देयर एचसीएफ, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट्स से कि एलसीएम इज इक्वल टू 12h। एच क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403, मतलब h प्लस 12h की वैल्यू कितनी है, 403 के बराबर है। 13h की वैल्यू कितनी हो गई, 403 के बराबर होगी। h की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 40/13, 13×3 ये हो गया। h की वैल्यू कितनी होगी, 31 हो गई, और l की वैल्यू कितनी होगी, 12 इंटू 31 हो गई। ये हो गई अपने एलसीएम की वैल्यू, और वो होगी एचसीएफ की वैल्यू। आगे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया है, इफ वन नंबर इज 93 देन द अदर नंबर। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही उनके एचसीएफ और एलसीएम का भी प्रोडक्ट होगा। जल्दी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी स्टार्टिंग है बाबू, इसलिए तो इसकी स्ट्रेचिंग बोल रहा हूं ना मैं, इसको वार्म अप भी नहीं बोल रहा हूं, उनकी स्ट्रेचिंग बोल रहा हूं। तो जो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का भी होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एचसीएफ यानी कि 31 इंटू एलसीएम दैट इज 12 इंटू 31 विल बी इक्वल टू 93 इंटू दूसरे नंबर को अगर हम बी मान लेते हैं तो 31 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 4 बार में गया। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 एकम 4, 4 12, 124। बी इज इक्वल टू 124, हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अल्फा। ऑप्शन नंबर ए, अल्फा। 46.31%। कोई बात नहीं, अभी हम चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। इफ द एलसीएम ऑफ दिस इज 60, फाइंड द नंबर्स। ये आप ऑप्शन के मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर दो नंबर का जो रेशियो है वो 3:4 है, उनका एलसीएम कितना है, 60 के बराबर है। एलसीएम कितना है, 60 के बराबर है। तो आप जरा ये बताइए कि वो नंबर कौन कौन से हैं। फटाफट से इसे आप 90 सेकंड के अंदर मार्क करेंगे। ऑप्शन की मदद लेना, इसको बेसिक से कोई सॉल्व नहीं करेगा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में
हजारों रंग के फसाने बन गए। बाबू अभी तक तो मैं ये 6ठी 7वीं वाली चीजें पढ़ा रहा हूं, इसमें ही तुम्हारा ये हाल है। अब इससे बेसिक तो बस गिनती हो सकती है, गिनती तो नहीं सिखा सकते ना, समझो जरा चीजों को। ए देखते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या था कि रेशियो विल बी 3:4, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, करेक्ट। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60 ही होगा, बिल्कुल सही। दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए अल्फा। वेरी गुड। चलो 5 4 3 2 1 0, टाइम टू स्टॉप दी पोल। अरे अभी स्टॉप करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, इसको आधा तो जाना पड़ता कम से कम। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, और शौक इसमें भी फुल परसेंटेज नहीं आया, क्या ही करूं मैं इनका। द सम एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 156 एंड 504, फाइंड द नंबर। चलो ये तो एक तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूं, बट यहां पे एक चीज तुम्हें बता देता हूं, यहां पे नोट करके एक चीज तुम्हें बता दो, जो तुम कल सॉल्व करके लाओगे वो नोट में तुम्हें बता देता हूं, बट थोड़ा सा तुम कैलकुलेट करना। नोट क्या? द सम एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 156 एंड 504। तो यहां पे लिख लो कि HCF ऑफ 2 numbers, HCF of 2 numbers is equal to the HCF of their sum and their LCM। कहने का औचित्य ये है, पहले ये नोट समझ लो, ये तुम सॉल्व करके लाओगे, ये तुम सॉल्व करके लाओगे। तुम्हें पहले बता रहा हूं कि 2 नंबर्स जैसे A और B हैं, तो जो इनका HCF होगा ना, जो इनका HCF होगा वही किसका HCF होगा? वही HCF होगा किसका? A प्लस B और L, इन दोनों के LCM का। अब ये तुम्हें हिंट दिया है, ये तुम्हें हिंट दिया है। हाँ, टुमारो इज द लास्ट क्लास ऑफ बेसिक्स। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय दिस, अगेन एन HW, ये सब करके लाओगे कल, ठीक है। बड़े सारे सवाल थे, बट अब आज के लिए इतना काफी, वरना तुम भी परेशान हो जाओगे। बाकी के सवाल इसके कल करा दूंगा, बाकी के सवाल इसके कल करा दूंगा, डोंट वरी। आज की सभा यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी मजे करो। शाम तक तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है। अरे इसे कैसे एनर्जी कैसे लो हो जाएगी? आज की सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। होपफुली पहला जो सेशन था, इसको पहला ही सेशन ही मानेंगे, अच्छा लगा होगा। THANKYOU, thank you for tolerating me from last 1.5 hour। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, have a faith in yourself, you all are going to make it this time, and India is waiting for you and we are also waiting to see you all in uniform। तब तक के लिए जय हिंद।